हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट चैप्टर बेटा हम चैप्टर नंबर 11 से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें मैथमेटिकल टर्म्स हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, पेपर पे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें हमें लाइन टू लाइन चलने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चैप्टर नंबर 11 से स्टार्ट कर रहे हैं हम, और चैप्टर का नाम हमारा फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, आप चैप्टर को अच्छे से समझिए और इससे रिगार्डिंग सभी क्वेश्चंस आपके आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम फोर्स की बात करते हैं। फोर्स क्या होता है? तो यानी कि फोर्स क्या होता है बेटा, इट इज एन एक्सटर्नल एफर्ट। ठीक है ना, फोर्स को क्या करते हैं हम, डिफाइन करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, फोर्स को डिफाइन करेंगे। ठीक है, जो फोर्स क्या होता है हमारा। ओके, तो फोर्स क्या होता है, इट इज एन एक्सटर्नल एफर्ट। ठीक है, इट इज एन एक्सटर्नल एफर्ट, एक्सटर्नल एफर्ट। ओके, क्या होता है भाई फोर्स, एक्सटर्नल एफर्ट है बेटा। एक्सटर्नल एफर्ट का मतलब होता है बाहरी कोशिश। ठीक है ना, बाहर से की गई कोशिश है। तो इट इज एन एक्सटर्नल एफर्ट इन फॉर्म ऑफ पुल एंड पुश। ठीक है, ओके, ये किसकी फॉर्म में हो सकता है फोर्स? फोर्स हमारा पुल और पुश की फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, तो यानी कि फोर्स क्या होता है, इट इज एन एक्सटर्नल एफर्ट इन फॉर्म ऑफ पुल एंड पुश। ठीक है, जब हम क्या करते हैं बेटा, किसी भी चीज को इस प्रकार से धकेलते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, पुश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुश। ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट को अगर हम क्या करते हैं, पुश करते हैं, तो इसका मतलब हमने इसके ऊपर क्या लगा दिया, फोर्स लगा दिया। ठीक है, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, पुल करते हैं, खींचते हैं, तो भी इसका मतलब हमने उसके ऊपर क्या लगा दिया बेटा, फोर्स लगा दिया। क्या लगा दिया, फोर्स लगा दिया। ठीक है, इट मीन्स फोर्स जो है ना, क्या हुआ, एक फिजिकल क्वांटिटी हुई बेटा। क्या हुई, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है ना, फिजिकल क्वांटिटी। तो फोर्स कैसा है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, जो क्या होता है बेटा, जिसका अपना मैग्नीट्यूड भी है और अपनी डायरेक्शन भी है। तो यानी कि क्या होता है कि मैग्नीट्यूड का मतलब होता है बेटा मात्रा। ठीक है ना, ओके, कुछ ना कुछ डेफिनेट वैल्यू। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड भी है उसके पास, एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है ना, एज वेल एज डायरेक्शन। तो जो फोर्स होता है ऐसी फिजिकल क्वांटिटी बेटा जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। इसीलिए जो हमारा फोर्स है इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है ना, तो इसका मतलब जो फोर्स है ना, वो कैसी क्वांटिटी कहलाएगा, वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। क्यों कहलाएगा वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि जिन क्वांटिटियों के पास, जिन फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, उनको क्या बोलते हैं हम, उनको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, कि आपके पास कोई फुटबॉल है, ठीक है ना, और आपने क्या कर दिया, फुटबॉल को किक कर दिया बेटा, तो फुटबॉल क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट करेगा ना फुटबॉल। ठीक है ना, ओके, तो जो हमारी बॉल है, फुटबॉल है, वो क्या करना स्टार्ट करेगी, मूव करना स्टार्ट करेगी। इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि उसके पास अपनी एक डायरेक्शन भी होगी ना, किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो अपना अपना एक उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, क्वांटिटी ऑफ मोशन भी होगा, मोमेंटम भी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप स्लोली किक करोगे तो फुटबॉल स्लो जाएगी, और अगर हम फास्ट किक करेंगे तो फुटबॉल क्या जाएगी, फास्ट जाएगी। इट मीन्स जो स्लो और फास्ट है वो क्या है, मैग्नीट्यूड, और जब किक करते हैं तो उसके पास अपनी क्या होती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। इसका मतलब ये क्या है, डायरेक्शन है। तो यानी कि जब भी फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को दिया जाता है तो उसके पास क्या आ जाती है, एक डायरेक्शन आ जाती है, और एक क्या आ जाता है उसके पास, मैग्नीट्यूड आ जाता है, मोशन का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ओके। अब जो फोर्स है बेटा, इसका अपना मैग्नीट्यूड क्या होता है, फोर्स की मैग्नीट्यूड को किस प्रकार से डिफाइन करते हैं, तो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है ना, उसको एफ फैक्टर से तो रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता किसके बराबर है, ये एम इंटू ए के बराबर होता है, एम इंटू ए के बराबर है। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये जो m है ये क्या होता है सर, ये होता है बेटा मास। ठीक है, और मास को अगर कोई कहे, डिफाइन करें कि मास क्या होता है, तो मास होता है क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस कंटेन्ड इन ए बॉडी, कि किसी बॉडी में कोई पदार्थ कितना है वो उसका क्या कहलाता है, मास कहलाता है। ठीक है, यानी कि क्वांटिटी ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर की जो मात्रा होती है उसी को क्या बोलते हैं बेटा, मास बोलते हैं। ठीक है, ये क्या चीज है, ये होता है हमारा एक्सेलरेशन। क्या होता है ये, एक्सेलरेशन। ठीक है, ये क्या होता है, एक्सेलरेशन।
आप एक्सेलरेशन को प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं अच्छे से। तो जो हमारा एक्सेलरेशन है ना, ये कैसे डिफाइन करते हैं हम? एक्सेलरेशन डिफाइन किया जाता है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इट मीन्स dv ओवर में dt। ठीक है, हायर क्लासेस में इसको फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी भी बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। अभी आप इसको ऐसे लिखेंगे v2 माइनस v1 डिवाइड में t2 माइनस t1। इसका मतलब क्या हुआ कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, या फिर इसको टाइम इंटरवल बोल देते हैं। ये एक्सेलरेशन है बेटा, ये प्रीवियस क्लास में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद जो फोर्स होता है इसका, ये क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। फोर्स क्या होता है बेटा? एक्सटर्नल एफर्ट होता है। किसकी फॉर्म में होता है? पुल और पुश की फॉर्म में होता है। उसके बाद फोर्स के पास क्या होता है? अपना मैग्नीट्यूड एज वेल एज क्या होती है? डायरेक्शन होती है। फोर्स का मैग्नीट्यूड किस प्रकार से लिखा जाएगा? ma से लिखा जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ ma से लिखा जाएगा। m क्या होता है? मास होता है। a क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, मास अगर पूछे क्या होता है तो क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन ए बॉडी नोन एज मास, और एक्सेलरेशन क्या होता है? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। ठीक है, उसके बाद बेटा जो हमारा फोर्स है उसके इफेक्ट क्या है? ठीक है, इफेक्ट ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स के जो इफेक्ट होते हैं वो क्या क्या है, कि फोर्स हमारा क्या कर सकता है। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ फोर्स, तो इफेक्ट ऑफ फोर्स पढ़ेंगे अभी हम। इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है, फोर्स के इफेक्ट, फोर्स के इफेक्ट। ठीक है, इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो फोर्स के बेटा क्या इफेक्ट होते हैं? सबसे पहला इफेक्ट, ठीक है, फोर्स क्या कर सकता है? फोर्स बेटा मूविंग ए बॉडी, ठीक है, किसी बॉडी को क्या कर सकता है? चला सकता है या फिर स्टॉप कर सकता है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें स्टॉप से, ठीक है, तो यानी कि फोर्स क्या कर सकता है? स्टॉप। ठीक है, क्या कर सकता है? स्टॉप और ट्राई टू स्टॉप, और ट्राई टू स्टॉप। ठीक है, स्टॉप और ट्राई टू स्टॉप, ट्राई टू स्टॉप। ठीक है, क्या कर सकता है बेटा? ये चला, रोक भी सकता है, और ट्राई टू स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, ए मूविंग ऑब्जेक्ट। ओके, इसका मतलब ये हुआ किसी भी चलते हुई ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाने से हम क्या कर सकते हैं? रोक भी सकते हैं, और रोक ना पाए तो उसको रोकने की क्या कर सकते हैं बेटा? ट्राई कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, हमारे पास कोई गाड़ी है, ठीक है ना, ओके, हमारे पास ये क्या है? ये गाड़ी है भाई, ओके। अब ये गाड़ी क्या कर रही है? मूव कर रही है, लेकिन गाड़ी के पे हम फोर्स लगाएं इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम रोक भी सकते हैं इसको, क्योंकि अगर बहुत ही स्लो चल रही होगी तो हो सकता है रोक भी दें, लेकिन ये एक्सेलरेट कर रही होगी, अगर बहुत तेजी से चल रही होगी तो नहीं रोक सकते ना। लेकिन हमने क्या किया है? ट्राई तो किया है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स क्या कर सकता है? स्टॉप और ट्राई टू स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद सेकेंड क्या कर सकता है? फोर्स क्या कर सकता है बेटा? फोर्स क्या कर सकता है सेकंड में फोर्स क्या कर सकता है? मोशन में ला सकता है किसी चीज को। किस में ला सकता है? मोशन में। ठीक है ना, ओके। तो यानी कि फर्स्ट में क्या था हमारा? फर्स्ट में था स्टॉप, और सेकंड में था प्रोड्यूस मोशन, प्रोड्यूस मोशन। ठीक है, प्रोड्यूस मोशन क्या कर सकता है? प्रोड्यूस मोशन, और ट्राई टू प्रोड्यूस, और क्या कर सकता है? ट्राई टू प्रोड्यूस। ओके, प्रोड्यूस। ओके, क्या कर सकता है बेटा? ये मोशन में लाने की कोशिश कर सकता है, और मोशन में ला भी सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई फुटबॉल है, तो फुटबॉल को तो क्या कर सकते हैं हम? किक करेंगे और किस में आ जाएगा? ये मोशन में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन हमारे पास कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल कि कोई हिल है हमारे पास, ठीक है, माउंटेन है, तो उसमें हमने फोर्स लगा दिया, तो क्या मोशन में आ जाएगी? नहीं आएगी। इट मीन्स कि यानी कि ये मोशन में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि हमने इफेक्टिव फोर्स नहीं लगाया। ठीक है ना, ओके। कोई वॉल है हमारे सामने, तो वॉल के ऊपर हम फोर्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्या वॉल मूव करेगी? नहीं करेगी। लेकिन अगर कोई बड़ी मशीन इसके ऊपर काम करेगी तो ये जरूर मूव करेगी। ठीक है, जैसे जेसीबी वगैरह लगा देंगे तो काम करेगी। ठीक है, यानी कि वो ये मूव करना स्टार्ट कर देगी, इसको तोड़ देगी वो। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर इफेक्टिव फोर्स उसके पास है। ठीक है, तो यानी कि फोर्स क्या कर सकता है बेटा? प्रोड्यूस मोशन, किसी ऑब्जेक्ट में मोशन पैदा कर सकता है। और जो थर्ड है, जो फोर्स, थर्ड क्या कर सकता है बेटा? फोर्स क्या कर सकता है? थर्ड पढ़ेंगे हम कि जो फोर्स होता है ना, ये क्या कर सकता है? चेंज द डायरेक्शन। ठीक है, ओके, चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन, और ट्राई। ठीक है, ओके, डायरेक्शन ऑफ मोशन और
ट्राई क्या कर सकता है बेटा, ट्राई टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कि मोशन की डायरेक्शन चेंज भी हो सकती है और ट्राई टू चेंज, उसको चेंज करने की कोशिश भी हो सकती है। तो आज हमने बेटा इफेक्ट ऑफ कहाँ तक पढ़ा है, फोर्सेस तक पढ़ा है, और मैं आशा करता हूँ कि आपको बिल्कुल क्लियर ये वीडियो दिखाई भी देगी और इसमें जो वॉइस है वो भी आपको क्लियर सुनाई देगी। ठीक है, तो बेटा किसी ने भी लापरवाही नहीं करनी है, सभी ने अपना काम डेली रूटीन में करना है। अब आपकी आगे जो वीडियो आएगी इसी चैप्टर में इससे आगे का टॉपिक आएगा। ठीक है, तो आपने बिल्कुल अच्छे से अपनी नोट्स प्रिपेयर करने हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करनी है। ऑनलाइन क्लासेस में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो ऑनलाइन ही आपको बता दिए जाएंगे, आपकी क्वेरी जो भी होंगी वहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।